ठीक है, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अध्याय 9 जो आपका 7वां क्लास का है विज्ञान विषय के अंतर्गत गंदे जल का निपटान पढ़ेंगे। गंदा जल क्या होता है? ऐसा जल जो कि हमको उपयोग करने के लिए नहीं रहे अच्छी तरह से और हमको क्या करे, बीमारी पैदा करे, उसको क्या कहेंगे? गंदा जल। गंदा जल से क्या होता है? जल प्रदूषण। एक होता है जल प्रदूषण, एक होता है वायु प्रदूषण, होता है ना। तो वायु, हवा का प्रदूषित होना होता है वायु प्रदूषण, जल का प्रदूषण होना होता है जल प्रदूषण। प्रदूषित जल पीने से बहुत बीमारी होती है। तो प्रदूषित जल माने जो प्रदूषण जो फैलाते हैं जल में, उसका निपटान करना जरूरी है। क्या उसको हमको क्या करना, उसका उपचार निपटान करना क्या है, जरूरी है। इसी का गंदे जल का निपटान, कि गंदा जल कहाँ से आ सकता है? गंदा जल कपड़ा खींचते हैं उससे आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है? नाली में से आ सकता है, फैक्ट्री में से आ सकता है। कोई आपको कोई मैंने क्या कहते हैं, जहाँ फैक्ट्री रहती है वहां पर मैंने गंदा उंदा सब पानी का काम होता है। तो पानी से उसमें क्या होता है, मोटरसाइकिलें पर है चाहे कहीं पर है, तो क्या मोटरसाइकिल में क्या हो जाता है, जो आप गैरेज में साफ करवाते हैं तो उसमें तेल पेट्रोलियम सब लग जाता है ना, गिरिस तिरिस, तो उसको पी सकते हैं नहीं, तो वो सब क्या हो गया? गंदा जल। और सभे जब मोटरसाइकिल का पानी चाहे कार का मैंने पानी जो खराब दूषित पानी है नाली होकर के आता है, तो वही गंदा जल हुआ, उसे निपटान करना जरूरी है। घर में भी गंदा जल होता है। अब साग को भी धो लिए हैं, अथवा क्या कहते हैं कि आलू को धो लिए, वो आपके लिए एक तरह से क्या हो गया? गंदा जल हो गया। अलग अलग प्रकार होगा। तो देखिए क्या देखते हैं। सबसे पहले अपशिष्ट जल, ऐसा जल किस उसमें कुछ ना कुछ क्या रहे, अशुद्धि मिलल रहे, कुछ ना कुछ क्या रहे, गंदगी। गंदगी में क्या हो सकता है? मोबिल, तेल, खाद कुछ मिलल है, तो ऐसे जल को क्या कहेंगे? अवशिष्ट जल। अब वाहित मल क्या होता है कि जैसे कि आपको नल लैट्रिन हाउस से निकलता है, माने जो माने नली अंदर से टंकी का सब होता है करी, आप लोग हम लोग क्या करते हैं, अंदर में बनाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि पूरा लैट्रिन का पानी, लैट्रिन कहाँ जाता है? सड़क के किनारे जो रहता है नाला, उसी होकर के जाता है। तो उसमें का जो बाहित माने बहता हुआ मल है, जिसमें गंदगी है, माने अशुद्धि है, बहुत चीज है, पैखाना मल मूत्र सब है, पिलवा है, मकोड़ा है, जीवाणु है, कीटाणु है, उस सब को क्या कहेंगे? वैसे को माने वाहित मल के श्रेणी में आते हैं। वो जल प्रदूषित क्यों हो गया? तो क्योंकि उसमें अपद्रव्य संदूषक था, उसको प्रदूषित करने वाला कोई कॉन्टेमिनेंट था। इसलिए कहा जाता है प्रदूषित खाना को नहीं खाना चाहिए, कॉन्टेमिनेटेड वाटर को नहीं पीना चाहिए, कॉन्टेमिनेटेड एयर को नहीं लेना चाहिए। अभी कोरोना काल में आपको क्या किया था? नाक के सामने क्या था? मास्क। क्यों था? क्योंकि मास्क क्या करता था? हवा को छान करके देता था आपको। और मोटरसाइकिल में पहनेगा तो हेलमेट के अंदर में आप देखिएगा नाक में रहेगा। तो अलग अलग दिल्ली में तो इतनी प्रदूषण हो जाती है वहां पर, वायु प्रदूषण वाला भी, कि वहां पर के बच्चे को मास्क पहन करके जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत खली चौक डस्टर ये वो माने धूल कण यही सब आपको माने लेते लेते आपका फेफड़ा में प्रॉब्लम हो जाता है, आंख से दिक्कत आ जाती है, आंख लाल हो जाता है। एक दिन में पता नहीं चलता है कितना कितना लिए, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा होते 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 50 साल में तो बहुत ले लेंगे ना। और उसी से अंत में क्या होता है? फेफड़ा में प्रॉब्लम। क्योंकि अंततः नाक होकर के लिए तो नाक की निश्चित मात्रा में सुरक्षा है कि नाक में है तो बाल में सट जाता है, छींक से बाहर निकल गया, नेटा से बाहर निकल गया, लेकिन इसके बाद भी जो अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे जमा होते होते क्या होता है? आपके शरीर में बहुत बीमारी पैदा करता है ना। तो कंटेमिनेंट उसको बोलेंगे जो कि प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब जो अशुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है? तो देखिए अशुद्धि देखिएगा, एक होता है कार्बनिक अशुद्धि। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, सबकी खाना बनाती है। तो खाना बनाती है तो गोभी का क्या करती है? काटती है। तो काटने के बाद क्या करती है? गोभी में का फूल को फेंक देती है और डंडी का खाना बनाती है। हाँ अच्छा, तो गोभी को उसका अपना बचका उचा बनाते हैं, कुछ डंटी मुलायम रहता है उसको भी चीर देती है नहीं, अब बाकी उसको क्या करती है? फेंक देती है। तो वो सब अपशिष्ट हो गया, जैविक अपशिष्ट हो गया। साग की, साग का डंठल में क्या होता है? साग का आगे का फुनगी ले लिए, पीछे का क्या करते हैं? काट देते हैं। परोर लाते हैं तो काट वाला है ना, काटते हैं और उसका अपना भरुआ तरुआ बनाते हैं। फिर इसी तरह से बैगन का क्या होता है? काटते हैं। भिंडी का भी, भिंडी तो लगभग ज्यादा कटा जाता है आगे वाला, उसका भी थोड़ा बचता है। इसी तरह से आप क्या लाते हैं? घिउरा, उसको भी माने यदि ज्यादा हाँ छीलते हैं, ज्यादा आती है तो। फिर आप सहजन, सहजन को भी क्या? हाँ सहजन को भी छील। और बोलिए
सजमन का ऊपर का छिलका। हाँ, ये दूसरी बात है कि छिलका का भी क्या बनता है, भुजिया बड़ा अच्छा बनता है। यदि मुलायम आपका रहे, जस्ट एकदम नाखून जो हलता है, नहीं बाजार में जाते हैं तो इस सजमन कहते क्या होता है, नाखून हिला देते हैं, बोलेगा नाखून नहीं हिलाने के लिए, तो नाखून जैसे ही हिला दिए तो जल्दी से हल गया, इसका अर्थ क्या हुआ, बच्चा है। और नहीं तो हलाने इसलिए नहीं देता, सब हलाने लगेगा तो गंदी उंदी सब देखने में अच्छा नहीं लगेगा, कहीं उस दिन नहीं बिका तो देखिए, तो जैविक में क्या आ गया, आपका साग का जो डंठल हो गया, आपका मूली उली का हो गया, गाजर उजर का सब हो गया, क्या हो गया, जैविक अपशिष्ट में सब आ गया। चलिए, मानव मल क्या हो गया, आदमी क्या होता है, पैखाना जो करता है उसको क्या बोलते हैं, मानव मल। मल माने गंदगी, स्नान करते हैं और जो मैल निकलता है वो मल हो गया। तो मानव मल, जैसे कि क्या कहते हैं, कोई बच्चे कोई लोग बाहर जब खेत में लैट्रिन करते हैं तो देखते हैं कि आज लैट्रिन किया, कल क्या हो जाता है, वो बुरबुरा जाता है माटी की तरह कुछ दिन के बाद, है ना। क्यों, क्योंकि उसको जीवाणु कीटाणु क्या कर देता है, जीवाणु और फंगाई उसको क्या कर देता है, सड़ा देता है ना। तो ये इससे खाद बनता है, इससे क्या बनता है, खाद बनता है। अब आगे देखें, मूत्र। मूत्र माने क्या होता है, मूत्र माने पेशाब, मूत्र माने पेशाब। तो पेशाब भी क्या होता है, पेशाब करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो अवशिष्ट। तो पेशाब क्या होता है, बोलिए, अवशिष्ट में आ गया। आइए, अशुद्धि में, अशुद्धि हुआ, अशुद्धि तो हुआ, ठीक है बैठिए, लेकिन कैसे अशुद्धि हो गई, कार्बनिक अशुद्धि। क्योंकि इसका क्या होता है कि भाई आप प्रकृति में डाल दीजिएगा, पैखाना कोई डाल देगा, पहले राख का पैखाना का क्या होता था, खाना बनता था, माने खाद के थ्रू उसको छिड़ते थे, बहुत मजबूती होती थी, खाना बनता था, मानी इस रूप में नहीं खाना, उसका खाद बनता था। फिर खाद से क्या हुआ, पहले पैखाना, फिर गया खेत में, फिर दाल भात में बन करके वो उसमें निकला, उसी में से फिर खाना बन गया, है ना। माने उसमें का जो शक्ति है उसमें क्या आ गया, पेड़ पौधा में, तो उससे ज्यादा उपज होती थी, बीमारी कम होती थी लोगों को, है ना। माने जो भी हुआ, जो लैट्रिन में से आपका लैट्रिन निकलता है, आता है एक क्या आता है, अब ट्रक भी आता है, माने ट्रैक्टर आता है, क्या करता है, पूरा को चूस लेता है और टंकी में फुल करके बाहर क्या कर देता है, खेत में फेंक देता है। अथवा जब लैट्रिन भर जाता है तो ऊपर का कवर हटा देते हैं, गोढ़ा का चिपड़ा जैसे सूख जाता है, उसको उठा कर फिर कहाँ डालते हैं, खेत में। खेत में क्या होता है, फिर आपका उसे खाद हुआ, खाद से क्या हुआ, आपको 8वां क्लास में खाद और उर्वरक में अंतर पढ़िएगा, इसलिए पहले बता दिए। चलिए, कार्बनिक अशुद्धि में हो गया। आप दूसरा क्या, अकार्बनिक। अकार्बनिक क्या हुआ, नाइट्रेट। नाइट्रेट आप जब खाद का बोरा लाते हैं, कथी कथी का बोरा लाते हैं बताइए तो, बोलिए ना। हाँ, खाद गेहूं का लाते हैं तो कहता है कि नाइट्रेट, पोटास, यूरिया कहते हैं ना, यूरिया पोटास, है ना। यूरिया सब ऐसा उजला है कि बहुत बच्चे को क्या करता है लोग, माने जैसे यूरिया को यदि कोई खा ले बहुत देर तक तो उसका आंतरी गल जाएगा, है ना। बहुत जगह ऐसा भी सुनते होगा, छोटा बच्चा यदि लड़की रहती है उसे मारने के लिए क्या करते हैं, क्या, हाँ चलिए ठीक है, ठंडा भी लगता है। तो नाइट्रेट फॉस्फेट क्या हो गया, वो आपको अकार्बनिक हो गया। ये खाद जो छींटते हैं, थाइमर छींटते हैं, ये आपको कीड़ा तो मार देता है, लेकिन इसका जो बुरा इफेक्ट है वो कहाँ आता है, आखिर जमीन में गया तो जमीन से कहाँ पर आया, पौधा में, पौधा में कहाँ आया, आपके जो बालू उपजाते हैं, धान है, चावल है, मक्का है, माने क्या कहते हैं कि गोभी है, बैगन है, भंटा जो भी है, उसमें आ जाता है। तो वो धीरे धीरे आपके अंदर क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। और उसी चीज के कारण बहुत आजकल जो कैंसर बीमारी होती है, यही कारण है। पहले के लोग शुद्ध खाते थे, गांव में आपको अभी भी शुद्ध है, लेकिन शहर में क्या होता है कि बहुत वहां पर जहां पर गंदगी रहती है, उसी में यदि पेड़ पौधा रोपेंगे तो उसका जो साग सब्जी बनेगा कैसा बनेगा, शुद्ध के अशुद्ध, अशुद्ध रहेगा, क्यों अशुद्धि मिली रही। यार मैंने अकार्बनिक हो गया, और यहाँ डॉट मारे हुए मैंने क्या लिखेंगे, अशुद्धि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अशुद्धि, यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि दोबारा हो जाता है। चलिए, अब है जीवाणु। जीवाणु क्या होता है, आपको टाइफाइड, टाइफाइड माने बुखार, देखते हैं बुखार लगता है तो क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। फिर आपको ठंडा भी कभी कभी क्या होता है, बुखार में देह गर्म रहेगा तो क्या लगेगा, आपको ठंडा लगेगा, बहुत जार लगता है, पसीना निकलता है ज्यादा। अब बहुत जब दवा खाते पसीना निकल जाता है, मन खनन बुझाइए, है ना, बड़ा मानदान होता है। नहीं, ये हैजा क्या होता है, जैसे ही बाढ़ आया तो क्या होता है, बाढ़ आने के बाद जैसे ही बाढ़ आता है तो क्या होगा, बाढ़ के बाद पानी गंदी, तो गंदा पानी में क्या होगा, पैखाना छतला छतला के कहाँ जाएगा, पैखाना के ऊपर,
तो सब तरह गंदगी फैल जाएगी, क्योंकि कल तो नीचे चल गया, उसमें का पानी पिएगा तो क्या हो जाएगा, उसको पैखाना का गंदगी सब रहेगा ना। क्योंकि आपको बाहर, आपको यहाँ बाहर नहीं है, यहाँ देखना, देखिए वहाँ चापाकल नीचे चला, पानी कैसे सुधर लीजिएगा, है ना। वहाँ से चूरा ऊपर से गिराता है, कुछ गिरा, हेलीकॉप्टर अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, मैंने पढ़े हुएगा, ऊपर से चूरा गिराता है, मोमबत्ती गिराता है, सलाई गिराता है ना। जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है वहाँ पर हाँ क्रैश हो गया है, वहाँ गांव के लोग बहुत सहायता किया है, सब लोग। उसमें तेल लीक कर रहा था, तो ऐसे ही वो मैंने उसको लैंडिंग कराया गया। क्या लैंडिंग इसलिए कराया कि वैसे भी बर्बाद होवे करता है, इसलिए आराम से सोता रहा, गाँव के लोग सहायता। हाँ पानी में, ठीक है, देखिए मैं आप लोग, इसी बार की घटना है जा सीतामढ़ी बहुत भी बुरी तरह से प्रभावित रहा है मैंने बाढ़ में इस बार। तो हैजा क्या होता है, जैसे अशुद्ध जल पीजिएगा तो आपको हैजा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा। डिसेंट्री माने क्या होता है, आप पैखाना कर रहे हैं, लग रहा हो ही नहीं रहा, फिर यहाँ पर आए, फिर जैसे ही हाथ मटिया करके घरे बैठे तो फिर पैखाना लग गया, आँव गिरना हो जाता है, दस्त उस्त हो जाता है, बार बार कहाँ जाते हैं वो ये सब होता है। अमेटिव डिसेंट्री होता है मैंने एंटी हिस्टोलिट का कारण, तो गंदा मैलू जो खोते हैं ना, अच्छा गंदा जो रहता है वही कहाँ चला जाएगा, आपके पेट में, और पेट में जाकर बीमारी पैदा करता है। इसलिए नाखून बढ़ा कर खोटना तटना नहीं चाहिए। मिर्चाई खोटिए ठीक है, लेकिन उंगली को खोटना बंद करिए। एक उंगली में आप देखिएगा माइक्रोस्कोप में बहुत सारा जीवाणु रहता है, आप देख सकते हैं। यदि किसी के पास लेजर है तो दिखाया भी जा सकता है। और अन्य सूक्ष्म चीजों में क्या होगा, पेचिस। पेचिस क्या होता है, आप पेट में दर्द होता है कि माई बड़ा मन दर्द हो गया, पेट में क्या होता है, माने नेटा की तरह आँव गिरते रहता है, बड़ी कमजोरी आती है। क्योंकि क्या होता है, ये आपको जब पेचिस हो जाएगा ना तो आपको पेट में तो दिक्कत होबे करेगी, पैखाना आपको नहीं रुकेगा और आँव गिरेगा, लगेगा एकदम मैंने निकाल रहा है पूरा आंतरी को तोड़ तोड़ के। फिर कहता है कि क्या पीजिए, इलेक्ट्रॉल के पाउडर पीजिए, ये कुछ दवा देते हैं, और साफ सुथरा पानी को क्या कहेगा, गर्म करके तब ठंडा करके पीने के लिए। क्यों, क्योंकि पानी के जो गंदगी है उसी कारण आपको प्रॉब्लम हुआ है। तो ये होता है अम्योबेटिक डिसेंट्री होता है, इंटो एम्यूबा हिस्टोलिटिक, आप उसी क्लास में पढ़िएगा, अभी उतना नहीं जानना है। अब आगे देखिए, अन्य सूक्ष्म जीव में हो गया, ये सब देख लिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, जो मल है उसका निपटान कैसे करेंगे, गंदगी उसका कैसे निपटान करेंगे। तो गंदगी जब आती है तो उसको सीधे डाल देगा कहाँ पर, मैंने आपको पटना के किनारे है चाहे कुछ भी है, तो बहुत सारा गंदगी, सब पूरा गंदगी पटना का कहाँ जाएगा, गंगा नदी में। तो नदी एक निश्चित मात्रा में शुद्ध कर पाता है, उससे ज्यादा होता है तो वहाँ की मछली मर जाती है। और क्या होता है, धीरे धीरे जहां जहां पानी जाएगा वहां पर क्या होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। क्या, हाँ बीमार पड़ेगा। तो देखिए, तो निपटान कैसे करते हैं मल का, जो गंदगी है उसके लिए। जैसे मान लीजिए शौचालय है, शौचालय को जानते हैं, है ना। शौचालय माने शौच का आलय, शौच माने पैखाना, आलय माने घर, विद्यालय विद्या का घर, है ना। विद्यालय माने विद्या का घर, आलय आलय माने घर, शौचालय माने शौच का घर, पैखाना करने वाला घर। उससे जो टंकी आपको निकलता है तो टंकी को क्या करेंगे, टंकी को सोखता होकर गुजारेंगे। सोखता में क्या होता है, पूरा गंदी पाइप माने जो पाइप है उसमें एक जगह गया, और उसमें लोहा का जाली रख देते हैं। जाली क्यों रखते हैं, प्लास्टिक क्या हो जाए, बाहर रह जाए, तो प्लास्टिक सड़ता नहीं है, प्लास्टिक शीशा अंदर में छोड़, इसलिए लोग, सरकार कहती है पॉलिथीन का प्रयोग न करिए, माने आपका जो कागज वाला उज्ज्वला प्रयोग कीजिए। इसके बाद माने जूट का बना हुआ है आपका कीजिए, क्योंकि वो सड़ जाएगा, जो आपका बोरा वाला सब रहता है सड़ जाएगा, नहीं सड़ता है तो धीरे धीरे बीमारी पैदा करेगी। इसलिए लोग माने पॉलिथीन को बहुत जगह बैन किया गया है ना। यहाँ पर रखते हैं, छन गया यहाँ पर है। सोखता में क्या डालते हैं अंदर में, बताइए तो कोई। सोखता का जो टंकी बनाते हैं, छोटका छोटका ईंटा फोड़ के रखेंगे, नारियल रखेंगे, क्या रखते हैं, ईंटा, और नारियल का भी अथी रख देते हैं ना, हाँ छिड़को या सर, देखे हुए क्या आप कैसे बोले, तो वो रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें माने पानी जो होता है वो जमीन के अंदर में चला गया, सोखा भी गया, नाम है सोखता, पनसोखा की तरह। इससे क्या होता है, पानी जब धरती के अंदर में जाता है तो वह चापाकल से आप पीते हैं, है ना। अब मान लीजिए बारिश हुई, बाढ़ आया, सभी बाढ़ के पानी 2 दिन में चला गया, तो जमीन के अंदर में पानी गया, अभी नहीं गया, क्योंकि पानी जमीन के अंदर में बड़का कोई छेद थोड़ी है नदी की तरफ भागेगा। वो अभी का पानी रिसेगा धीरे धीरे, तो जहां से कल आपका पानी देता है वहां पहुंचने में उसको कई महीना लगेगा, अताले पानी ऊपर है नहीं करे नदी में। जहां है पक्का पीट लिए बाहर, ऊपर छत ढाल लिए, है ना, और क्या कहते हैं कि माने एस्बेस्टस लगा लिए, तो पानी को जमीन के अंदर में जाने का मौका नहीं मिलता। पहले क्या होता था, माटी का घर, तो पहले पानी की दिक्कत नहीं थी, इंडा में पानी निकलता था, है ना।
हाँ हाँ, इंडिया में बहुत जगह तो पानी की दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जमीन के अंदर पानी नहीं जाएगा तो चापाकल से थोड़ी पानी निकल जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए सोखता का ये फायदा हो गया। फिर क्या होता है कि विश्व में जल माने पानी की बहुत दिक्कत हुई, लगता कहता है कि अगला जो है ना मौत कस करके पानी के द्वारा होना है। एक फिल्म बनी हुई है ना, चारों ओर माने सस्ता माने मेघा माने मेघा पर बना हुआ है, मेघा पानी दे, माने पानी है ना, मेघ हमको पानी दीजिए, पानी दीजिए। तो पानी के अभाव में लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि माने महंगा पानी सस्ता खून, उसका गाना एक लाइन है, महंगा पानी सस्ता खून हो जाए, मैंने समझ रहे हैं, माने मारना आसान हो जाए, पानी का दाम क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो पानी की दिक्कत होगी, वो हवा के बिना आप रह सकते हैं कितने देर? बहुत कम देर। नाक में आपको बंद, आपका नाक बंद कर दिया जाए, कितना देर जीवित रहिएगा? पोखरी के अंदर में आपको कहेगा डुबकी मारते हैं बड़ा अच्छा से तिलवा के लाई के लिए, ऊपर से कोई आदमी चढ़ के बैठ जाए तो अंदर है ना, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, है ना? तो होता है कि हवा के बिना बहुत कम देर रह सकते। मछली नहीं है कि अंदर में जीवित रह लीजिएगा, है ना? अंदर में आप बहुत कम देर जीवित रहिएगा हवा के बिना, और उससे थोड़ा ज्यादा देर जीवित रहिएगा किसके बिना? पानी के बिना। उससे भी ज्यादा देर किसके? भोजन के बिना। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी, कल जलवायु नहीं पढ़ाए थे, तो जल भी जरूरी है, वायु हवा तो जरूरी है, वे करे। तो जल क्या दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस कहिए 22 मार्च। 22 मार्च को हमारा बिहार राज्य बना था, याद, ये भी याद कर लीजिए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसी दिन जल दिवस 2005 में मनाया गया। और कहा कि जल के बारे में लोग और बताइए कि पानी को बर्बादी न करें, मोटर न चला देवे, नल न चला देवे, ऐसे ही बिजली बर्बाद हो रही है, बिजलियों बर्बाद हो रही है, पानी चढ़ रहा है उसमें भी बर्बाद। पहाड़ी क्षेत्र में आपको पानी तो उधर से आता है, लेकिन एक बार जो पानी चला गया ना, तो आपको तो वहां चापाकल हलाएगा तो उसको तो और नीचे ले जाना पड़ेगा। उसको पहाड़ी क्षेत्र में पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि पहाड़ पर से आएगा तो पानी तो उधर से आ रहा है, हमेशा थोड़ी आएगा, जब पिघलेगा तब आएगा। अब पानी जब नहीं आएगा तो कल हला सकता है, वहां पर बड़ी दिक्कत होती है। नीचे से आकर के फिर पहाड़ पर चढ़ते हैं और तब पानी लेकर के जाते हैं, बहुत कष्टमय जिंदगी होती है। इसलिए ज्यादा जनसंख्या पहाड़ पर पाया जाता है कि समतल सरजमीन में, हाँ यहाँ मैदान में ज्यादा पाया जाता है, यही कारण है। तो देखिए, तो कहा कि 2005 से 2015 कितना दिन हो गया? 10 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय दशक। दशक माने क्या होता है? 10 माने शतक माने 100, दशक माने 10 माने कितना? 10 माने 10, तो 10 5 15। तो ये मनाया गया। अब आगे देखिए, पता है क्या है कि शहर सब में क्या होता है, इतनी गंदगी रहती है, पूरा एकदम फैक्ट्री का, उसके बहुत एकाध जनसंख्या रहता है, तो नाला होकर पैखाना छताते रहेगा ऊपर से, देखिएगा। आपको तो ना कीजिएगा, नहीं पूछिए। सब है पाइप के द्वारा, पाइप के द्वारा गुजारा जाता है। तो उसको क्या करते हैं, पहले छानते हैं, उसमें कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, उसको साफ करते हैं। अतः पानी जो बच जाता है उस पानी को तब कहाँ मैंने डालते हैं? नदी में डालते हैं। पानी तो नहीं ना घर में रख लेगा उतना, इतना नदी की तरह बहता है। नदी में जैसे पूरे पटना का पानी यदि पूरा गंदगी एक जगह जाएगा तो कितना है, नदी की तरह नहीं रहेगा। कल का सब प्रयोग करेगा। सबके घर में क्या है, कपड़ा खींचा रहा है, सबके घर में सब्जी बन रही है, सबके घर में क्या हो रहा है, स्नान हो रहा है। तो सब पानी क्या हो जाएगा, जब फैक्ट्री चलती है तो उसमें मैंने जो गंदा सब रहता है, थाल का जो लगा हुआ, उसमें क्या कहते हैं कि ग्रीस तेल, उस सब को पहले शुद्धिकरण करना होता है। लाश भी जलाते हैं तो करेंट पर जलाते हैं, तो शुद्ध करके तब पानी में बहाया जाता है। नहीं तो क्या होगा, पानी को क्या करता है, गंदगी। और वही गंदगी ज्यादा बढ़ रही है तो डॉल्फिन मछली जो है मरती जा रही है। तो गंगा को मैंने क्या कहते हैं कि बचाने के लिए अभियान चलता है। तो देखिए, अवशिष्ट जल का हम उपचार कैसे करेंगे संयंत्र में? तो उसमें हम जल को गुजारते हैं, उसमें केमिकल मिलाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, और जब पानी प्यूरिफाइड मशीन के द्वारा हो जाता है तब उसको डालते हैं। आप जाइएगा साउथ के इंडिया के अपोलो हॉस्पिटल है, वहाँ पानी की दिक्कत है, समुद्र है चारों बगल, लेकिन पानी की दिक्कत क्यों है कि समुद्र का पानी पी सकते हैं आप? नहीं। समुद्र का पानी कैसा होता है? महानमकीन, मत पूछिए। तो क्या होता है कि वो पानी को साफ करता है, फिर पी लिया, और फिर पी करके क्या हुआ, कर दिया, मैंने पी के साफ करके रख दिया। और ऐसा है, देखिए सुनने में तो बुरा लगेगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है आज हम पानी पिए हो, पानी कुत्ता का पेशाब हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। अरे कुत्ता पेशाब किया होगा तो पानी था, पानी कहाँ गया होगा? जमीन के अंदर, चाहे भापे बन करके गया होगा, फिर बादल बना होगा। तो कोई जरूरी है कि हम कुत्ता का पेशाब नहीं पिए होंगे? तो डायरेक्ट कहने का अच्छा नहीं लगता है। विज्ञान में है कि नहीं?
भाई पानी जब पानी वाला से बना हुआ तो कहीं से तो आया होगा ना, है कि नहीं? शुद्ध बात है, अलग अलग बात है सब चीज। चलिए, जिस तरह से नारियल तेल में गंदगी मिला देते तो निहार नहीं जमता है ना, ऐसे में नारियल तेल जम जाता है। तो पानी का भी अपना होता है। अब आगे चलिए, देखिए बीमारी में क्या क्या लक्षण होता है और उसका कारण क्या है। जैसे मान लीजिए पेचिस हो गया, तो पेचिस में आपको क्या होता है, बोलिए? जब आपको पेचिस होगा तो क्या होगा? तो हाँ, वाह, बहुत। कौन बोले पेट दर्द? तो पेट में मरोड़ होगा। क्या होगा? पेट मरोड़ने लगेगा। क्या करेगा? पेट मरोड़ने लगेगा। और क्या होगा? दस्त होगा। अब बार बार क्या होगा? दस्त होगा। माने पैखाना करता है एकदम, कैसा पैखाना निकलता है? जैसे कि वो आदमी खाए रहे कथी, कढ़ी बड़ी खाए रहता है ना, कढ़ी बड़ी जैसा बनता है ना, वैसा ही पैखाना होता है। आवाज हुआ और माने तो वो बहुत खराब स्थिति होती है, क्योंकि बार बार आपको पेट मर रहा, आ गया माँ, फिर सीधे गए, फिर आपका आँव गिरा, कमजोरी आती है, आपको खाने में कुछ मन नहीं लगता है। तो क्या होता है, ये पेचिस में लक्षण क्या हो गया कि बार बार दस्त जाने का हुआ, पेट मरोड़े और क्या करे, दस्त आवे, तो क्या होगा? इसका लक्षण हो गया ये। कारण क्या है? जल क्या है आपका? प्रदूषित है। अब उपचार क्या करेंगे? रोकथाम करना होगा तो क्या करेंगे, बोलिए? रोकथाम माने हम उसका इलाज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बताइए? यदि तो क्या स्वच्छ पानी हम पियेंगे, तब ये बताए क्या करेंगे? डॉक्टर लोग कहता है बुआ का दवाई क्या कीजिएगा, इतना पानी लीजिए, उसको गर्म कर लीजिएगा, फिर ठंडा कर लीजिएगा, फिर दवाई मिला लीजिएगा, तो 2 चम्मच दीजिएगा, भर दिन पिलाइएगा इतने पानी, और फिर बिहान को नहीं पिलाइएगा। क्यों कहता है? क्योंकि पानी गर्म कर दिया तो उसमें क्या मर गया होगा? जीवाणु सब मर गया होगा। फिर उसको शुद्ध पानी, तो शुद्ध पानी था तब तो बीमारी हुआ, तो शुद्ध पानी पिलाएंगे उसको। क्या कहता है? ORS को घोल पिलाइए, क्योंकि उसको अंदर में जो दस्त हो गया है, कमजोरी आ गई है, वो न हो। अब आगे देखिए, खुजली क्या होता है? खुजली जानते हैं? खुजली तो सब लोग जानते हैं, खुजली होता तो देखबे करते हैं, अभी हो रहा है, खास कर मौसम बदलता है तो होता है कि पानी लग जाता है। पानी जो लगता है ना गोबर में, वो सब खुजली है। गोबर वाला पानी, गंदा पानी, पैखाना सब जहाँ माने लगता है, उस पानी में जाइएगा तो आपको क्या होगा? दोनों गोर के बीच में माने खुजलाने लगता है। और भी चीजें आंख में ऐसे तैसे होता है, गंदगी के कारण होता है। तो क्या होता है? बदन खुजलाने लगेगा। बदन क्या होगा? खुजलाने लगेगा। यदि मैंने खुजली किसी को है हर जगह, यहाँ खुजला रहा है ना खुजला रहा है, अब उसी समय कोई डिक चाक गाना बजा देगा, लगेगा डांस कर रहा है ना, क्या लगेगा? डांस कर रहा है, इधर खुजली उधर खुजली होगा। चलिए, वो प्रचारों का था, खुजली है भाई, खुजली है, प्रचार देखे होंगे आप लोग। तो दूषित जल से निहाने से होता है, और गंदे जल का प्रयोग करना मैंने क्या है? ये जो खुजली क्यों होता है? दूषित जल से नहाइएगा तब। और क्या है? गंदा कपड़ा, क्या है? गंदा कपड़ा पहनिएगा। क्या करते हैं? अब देखते हैं कि भाई कलर 4 दिन के एकदम गंदा है तो ये पहन रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है? उसमें तो गंदगी क्यों आई होगी, उससे जीवाणु भी तो फैल रहा होगा। वो खुजलाता क्यों है? वो शरीर त्वचा थोड़ी खुजलाता है, उसके अंदर कोई पिलुआ आ गया हुआ है, वो चीज खुजला रहा है। आप देखे चाहे ना देखे, छोटा चीज उसको हम देखते नहीं है। तो उसके लिए क्या है? नहाने से पहले स्वच्छ पानी क्या करना चाहिए? जल में क्या करना चाहिए? स्वच्छ जल। और स्वच्छ जल में फिर क्या करें? साफ कपड़ों का उपयोग कीजिए। कपड़ा क्या होना चाहिए आपका? हाँ, अच्छा नहीं माने साफ होना चाहिए। हाँ, फटा माने ज्यादा दाम की बात नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 4 दिन का निहाय रहेगा, उसका केस देखिएगा सनई की तरह रहेगा केस, उस सब 4 दिन के, और ऊपर से सेंट मार लेगा, है ना, ऊपर से गम गम करेगा अंदर से। जैसे कि मान लीजिए कोई मेहमान आते हैं तो चौकी लगा रहता है, तो चौकी को क्या करते हैं, सब गंदगी अंदर रख करके अब पलंगनी पर क्या करते हैं, वो जाजिम को थोड़ा नीचे गिरा देते हैं, है ना। ये बाहर से देखेगा ये महक रहा है, ना बगल में पड़ोसी ना बड़ा गंदा रहता है, उसी का महक दे रहा है ना, इधरे से आ रहा है, खिड़की बंद कर दीजिए, है ना, गमकते रहता महकते रहता उसी के अंदर का तो होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, स्वच्छ माने व्यवहार कीजिए, और क्या कहते हैं, साफ कपड़ा पहनिए। साफ कपड़ा पहनिए, बहुत दाम का नहीं बोलने बुआ, कपड़ा क्या होना, साफ कपड़ा पहनने में खर्चों कम है। क्या कैसे, अब कस के इस पर लेयर जम गया है, तब उसको खींचिएगा, साबुन ज्यादा खर्च होगा, कलरों फट जाएगा। 2 दिन 2 असर रखिए, आज खींचिए कल खींचिए, उससे क्या होता है कि आपको मन में भी साफ रखने की प्रणाली होगी। दुर्गा पूजा जैसे चलता है तो ऐसे कहते हैं भी। अब हैजा, हैजा क्या होता है, डायरिया, हैजा क्या है, क्या है, डायरिया है, डायरिया। इसमें क्या होता है आपको, हैजा में क्या लक्षण है कि माने दस्त होगा, आपको दस्त होगा, पैखाना उखाना बार बार होगा, कभी कभी कै भी हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, क्या हो जाता है कभी कभी, है ना, होता है। वो खाना नीचे से निकलता है, जिधर से खाए उधर से निकल जाती बीमारी, क्या है,
बीमारी है। चलिए, तो दूषित जल और दूषित हाथ। आप आते हैं सीधे गे महिला ने खाना। अब क्या हुआ, यहाँ पर खाना रखा हुआ है, यहाँ पर बहुआ है, यहाँ लैट्रिन कर रहा है, और लैट्रिन किया बहुआ है ना, माने मक्खी आकर के उस पैखाना पर बैठ गया, पैखाना में पिलुआ था, जीवाणु, जीवाणु सट गया पैखाना करने किसके, मक्खी के पैर में। वो आकर के आपके भोजन पर जो तनका मन का चटनी घट रहा था पूरा कर दिया, आप उसको आराम से खाए, तो क्या होता है, आपको यही बीमारी होती है, दस्त होता है। तो स्वच्छ जल का प्रयोग कीजिए, और खाने से पहले क्या कीजिए, हाथ को धोइए। ना हाथ धोकर ऐसे ऐसे धोइए, ऐसे ऐसे धोइए, ऐसे ऐसे, ये ना धोने का ढंग होता है ना। पहले साबुन ना लीजिए, फिर ना कीजिए, है ना, फिर ऐसे ऐसे कीजिए, फिर ऐसे ऐसे कीजिए, फिर ऐसे ऐसे कीजिए। तो धोने का ये नहीं ना कि ना धो ले लिया, अभी गंदा है वगैरह, खाना शुरू कर दिए, है ना, गया माई कहीं से बैठ करके। चलिए, तो क्या होना चाहिए, साफ हाथ, माने खाना क्या करना चाहिए, बुआ ढक के रखिए और साफ हाथ से खाइए। अब क्या है आगे देखिए, अब क्या है कि खाने के पूर्व हाथों की सफाई हो गया। अब चलते हैं पीलिया। पीलिया क्या होता है, पीलिया, पीलिया क्या होता है, पीलिया, पानी पीलिया, पीलिया कहते हैं जॉन्डिस को। क्या कहते हैं, जॉन्डिस को। पीलिया में क्या होता है, हमको भी हो गया था, है ना, पीलिया हमको भी हो गया था वो दिन पहले, है ना, हम मरणासन पर चले गए थे, पीलिया हो गया था, मरते मरते बचे, है ना, जॉन्डिस। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि आंख, आपका आंख क्या हो जाता है, नाखून क्या हो जाता है, पेशाब पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पेशाब पीला हो जाता है, नाखून। हमारे गुरुदेव थे ना, वही सीतामढ़ी में देखा था, बोले कि तुमको तो पीलिया है। अब इसके बाद हमको ऐसे लग रहा था, बाद में चेकअप करवाए, इसके बाद क्या हुआ, दवा भी नहीं खाना था, तो बाद में आयुर्वेदिक इलाज से करवाए, इसके बाद मैंने इलाज उलाज हुआ तो बच उच गए। तो यहाँ पर है ना, तो हम आपसे मुलाकात नहीं होती जन, हाँ मुलाकात भी नहीं होती। हम किस क्लास में थे, मैं 10वां में थे उस समय, नहीं 10वां में थे शायद बुआ कि 12वां में थे उस समय। चलिए, अब आगे देखिए, वहाँ 12वां पास थे बुआ, अब ऊपर का टिकट कटा रहे थे, है ना। चलिए, तो पीलिया क्या होता है, दूषित जल पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो जीवाणु वो आपको क्या करता है, अंदर में बीमारी करता है। अब पेशाब भी पीला हो जाएगा। आप कहिएगा सर अब यहाँ जाइए, कहिए आपका पेशाब भी पीला हो जाएगा, हमने पीलिया हो गया, नहीं। आप धूप में भी रहते तो क्या हो जाता है, पेशाब पीला हो जाता है। आप विटामिन बी खाते हैं तो भी क्या होता है, पेशाब पीला हो जाता है। पानी कम पीजिएगा, दाल में खाइएगा तो पेशाब क्या हो जाएगा, पीला, धूप लगने। अभी नहीं कि हमारा पीलिया हो गया, जॉन्डिस नहीं। जॉन्डिस में क्या खाया जाता है, हरी हरी साग सब्जी खाया जाता है ना, उसका है अपना, सब लोग जानते हैं। तो पेयजल को क्या करेंगे, स्वच्छ, माने पेयजल माने पेय माने पीने वाला जल, कैसा करेंगे, उसको स्वच्छ रखेंगे। और उसको फिर क्या करेंगे, गर्म करके क्या करेंगे, हाँ फिर ठंडा करके पिएंगे। हाँ, अब देखिए, मस्तिष्क का ज्वर, ये एक बुखार होता है, बुखार शरीर में नहीं लगेगा, दिमाग में बुखार लगेगा, उसको दिमागी बुखार कहते हैं। आपको शरीर में नहीं लगेगा, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, क्योंकि इस माथा का जो अंदर वाला 3 लेयर है ना, डुआमीटर पैरामीटर पढ़िएगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। क्या हो जाता है, तो इसको दिमागी बुखार हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार। दिमागी बुखार का क्या नाम है, मेनिंजाइटिस, क्योंकि मेनिंज का परत होता है, उच्च क्लास में पढ़िएगा, उसमें दिक्कत आ जाती है। वो क्यों होता है, दूषित जल के कारण। तो क्या करना चाहिए हमको, पॉलीथीन से नाला जाम ना होने देना चाहिए। नाला जो है ना, उसको पॉलीथीन से जाम ना होने दीजिए। क्यों, आप क्या करते हैं, नाला में आप नल में नहाया या नाला में पानी गया, केस उस गिरता है तो उसी में जाने देते हैं, केस सड़ता नहीं है। और उसी में क्या करते हैं, पॉलीथीन सब डाल दे, पॉलीथीन भी सड़ता नहीं है। पॉलीथीन जो माने बहुत गाय क्यों मर जाती है, पॉलीथीन में दाल भात लगा रहता है, वो खा लेता है तो वो अंदर तो पचेगा नहीं, निकलेगा भी नहीं, तो अंत में क्या होता है, वो मर जाता है। बहुत मौत का क्या कारण है, पॉलीथीन है, जहर है, पॉलीथीन जहर है। चाहे आप लोग जो लाते हैं बर्तन, और वो प्लास्टिक का बर्तन रहता है, करिया करिया ढका रहता है, पहिल का खाना खा लिए ठीक है, उसको फेंक दीजिए, नहीं तो कोई कहता वही में टिफिन पैक करके देते हैं, नहीं, उससे अच्छा पता पर ले, पता तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको ऐसा जहर मिलता है कि धीरे धीरे आपको कैंसर हो जाता है। जो हम लोग की पुरानी पत्ती थी, क्या मलभोग के पत्ता, केरा के पत्ता, है ना, वो बहुत बढ़िया थी पत्ती। और सबसे बढ़िया कथी पर आप मम्मी से पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले के लोग माटी के बर्तन में पानी पीते थे, माटी के बर्तन में खीर बनता था, ढक्कनों रहता था माटी के, वो बहुत ढकना। अभी माने चाय भी पीते हैं, क्या है, माटी का कुल्हा, कुल्हा बोलते शायद, कुल्ही को कुल्हा क्या बोलते,
नहीं कुल्हाई वो होता है ना, हाँ कप को ऐसे ही, तो वो फायदा करता है। ये कप तब सब हानि करता है। हाँ अभी आता है, उसका स्वाद भी अच्छा लगता है। देखिए हमारे पिताजी जब आते थे, हम बच्चा जब थे तो कोहिया में रसगुल्ला रख करके लाते थे, उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। दही उसमें का खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ तो पॉलीथीन को नाला में ना जाने दीजिए, जाम ना होने दीजिए। और नाली के पानी को क्या करते, खेतों से नाली के पानी के द्वारा खेतों की सिंचाई करना। नाली के पानी से क्या करना चाहिए, पॉलीथीन से नाला जाम ना होने देना और नाली के पानी द्वारा सिंचाई करना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सफाई से हम रह करके, नामे है जल, गंदा जल, तो गंदा जल से मुक्ति पा करके हम बहुत बीमारी से, है ना। जैसे बार बार वह उसी दिन बोले थे घर कहाँ बनाना पड़ेगा, पेचिस हो जाएगा, किसी को मैंने हैजा हो जाएगा, तो अपना टीवी वाला रूम में तनगा देर रहना पड़ेगा, ज्यादा देर रहना पड़ेगा लेट्रिन हाउस में, है ना। वो खराब चीज है। बार बार कहेगा इधर आएगा तो कहेगा हमको तो बुला रहा है उधर, है ना, फिर जाएगा, आइएगा, फिर कपड़ा पहन कर नहाइएगा, फिर कहेगा तो चल उधर चल उधर, किसमें, दस्त में। तो बच्चा को पानी नहीं पिलाते, ड्रॉपर से पानी पिलाते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर। देखिए किसी को नहीं कुछ है तो भी नींबू है, पानी है, और उसमें नून चीनी पानी मिला के पी लीजिए, पीजिए, बहुत ही फायदा करता है। तो हमें लगता है कि आज जो है सो आपका ये चैप्टर सब बात समझ में आपको आई होगी कि गंदे जल का निपटान हम करेंगे। तब शिष्ट जल जो होता है उसमें अशुद्धि वाला युक्त है, उसको अब शिष्ट जल बोलते हैं। जो जल माने गंदा जो नल माने जो नली में बह रहा होता है, नाली में सबका जो है सो माने वाहित जो जल है उसमें जिसमें क्या है गंदगी हो, उसी को माने हमको मुक्ति पाना है। वो गंदा क्यों हो जाता है, तो कंटेमिनेंट्स के कारण, संदूषक प्रदूषण फैलाने वाले कारण। प्रदूषण फैलाने वाले बहुत हो सकते हैं। कार्बनिक हो गया मानव मल मूत्र और जैविक अपशिष्ट, और कार्बनिक हो गया अशुद्धि में नाइट्रेट और फॉस्फेट खाद, है ना। थाइमेट खाने से मर जाता है जैसे आदमी। मछली देखिएगा चिकस हो गया रहेगा, जिसमें थाइमेट छेड़ दी जाए खेत में ना, तो बिहान खुन देखिएगा डेढ़वा पोठिया क्या है चेंगा सब रहेगा, चितर सुतर रहेगा, धूप तापता रहेगा, देखिए मर जाता है। और इसलिए थाइमेट महिला को नहीं देता है, चूहा का दवाई महिला को नहीं देगा, देता है, नहीं देगा, न तो खा पी लेगी कह देगी वही दुकान पर से ले लिया। जीवाणु में हैजा टाइफाइड हो गया, अन्य सूक्ष्म जीव में पेचिस आ गया। अब क्या है कि हमको जागरूक नागरिक बनना है। लास्ट में क्या है, हमको जागरूक नागरिक बनना है कि हमको सफाई का ख्याल रखना है, पॉलिथीन कहीं नहीं फेंक देना है, जल को हम साफ सुथरा रखेंगे, है ना, सफाई से घर को रखेंगे। कपड़ा जो है सब बढ़िया से क्या रहना चाहिए, देखिए कपड़ा एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। और उसको क्या कीजिए, मोड़ मोड़ के रख दीजिएगा कपड़ा को, आप पॉलिथीन एक पन्नी में रख दीजिए। हम लोग जब बच्चा थे आप लोग की तरह, तो क्या औजार बग से क्या करते थे, शर्ट को ऐसे ऐसे कर लेते थे, है ना। उस समय तो उतना, आज से 30-35 साल पहले की बात है ना, 30 साल पहले की बात है, 35 साल पहले की बात है, 30 साल। तो उस समय तो उतना सुविधा नहीं था, आयरन की तरह ये सब लाइनें नहीं था। तो क्या करते थे, औजार बग से इसको ऐसे कर लेते थे, उसको पॉलिथीन में डाल देते थे, मैंने पन्नी में, और फिर उसको चपेट कर रख देते थे, और तकिया के नीचे रख दिए, बिछावन के नीचे, सो गए। फिर आज ही शर्ट पहन ले कल, तो ये लगता है कि क्या है, क्रीच वाला इसी तरह से कपड़ा पहने हुए। तो साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, साफ सुथरा से रहिए, बाल को अच्छी तरह से साफ कीजिए ना कि कैसे नहीं धोना है ना। फिर नाखून की सफाई कीजिए, कटाई कीजिए। वह क्या है, नाक में अंगुली, कान में तिनका मत कर, और दांत में मंजन, और बाल में कंघी, नित कर। तो साफ सुथरा जल के लिए हम करेंगे। यदि बीमारी आ जाती है तो जल को क्या करेंगे, हम उबाल करके पियेंगे, और हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। सोखता का प्रयोग करेंगे, है ना, संयंत्र में है उसका, जैसे कि जो निपटान है उसका हम प्रयोग करेंगे। पॉलीथीन यत्र तत्र न फेंकिए, है ना। मैंने कचरा उचरा देखे ना रहता है, यहाँ पर डिब्बा है, एक हरा कचरा होता है, सूखा या छठा क्लास में पढ़े थे, कचरा कितना प्रकार का होता है, हाँ 2 प्रकार का। सब डस्टबिन का उसमें था फोटो, यदि है किसी को याद तो है, नहीं तो जाकर देख लीजिए, यहाँ भी होगा। ठीक है, धन्यवाद।